अगर कुछ भी फील कर रहे हो ना, कुछ भी, अच्छा बुरा, दुख, ईर्ष्या, जेलसी, गुस्सा, भैया सब ठीक चल रहा है। जिस दिन इन सब इमोशंस में से कोई भी इमोशंस फील होने बंद हो जाएं तो समझो खत्म हो चुके हो आप। तो इट्स ओके। किसी चीज़ को देखकर गुस्सा आ रहा है तो भी ओके है, तो इसका मतलब कुछ तो अंदर जिंदा है, कुछ करने की चाहत है, किसी चीज़ के ना होने का अफसोस है, तो इसका मतलब आप जिंदा हैं। अब नवरस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा रस अगर आपसे मैं पूछूं आपकी ज़िंदगी में कब आएगा, तो आप कहोगे जब बच्चे थे ना, तब सब ठीक था, कोई टेंशन नहीं थी, ज़िंदगी एकदम चिल्ड आउट थी, कोई ना कोई खाना खिला देता था, कोई गोदी में ले लेता था, कोई कितने वक्त उठना है, कितने वक्त जागना है, कहाँ क्या करना है, कोई जज करने वाला नहीं था, क्योंकि आप फ्री बर्ड थे, आप अपने मन की सुन रहे थे। और जैसे जैसे आप ज़िंदगी में ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के रस जो है ना, पॉजिटिव वाले कम हो जाते हैं और नेगेटिव वाले रस जो हैं वो ओवर पारिंग हो जाते हैं। जलन आ जाती है, थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई, थोड़ा सा लेफ्ट आउट हो गया, लूज़र हो गए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में कहीं रह गए तो नकारात्मकता आ गई, प्रेशर आ गया। तो मतलब जो ज़िंदगी के छोटे छोटे रस थे वो नेगेटिव वाले रस से ओवर पार कर जाते हैं। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रस और नेगेटिव रस दोनों बैलेंस होंगे, तभी जाके ज़िंदगी में मज़ा आएगा। अब एक और दिक्कत हो गई है हम लोगों के साथ, जो मैंने खुद महसूस की है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगी। हम लोग ज़िंदगी में ना बहुत तेज़ स्पीड से चलते जा रहे हैं, और जितनी तेज़ स्पीड से हम अचीव करते जा रहे हैं ना, उतना ही ज़िंदगी की जो खुशियाँ, द कोशेंट ऑफ हैप्पीनेस है, वो एकदम जो सुख का रस है, जो हंसी खुशी लाफ्टर खुल के हंसने वाला है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले मैं अगर याद करूँ तो घर पर एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती थी, और उसे आपके बहन भाइयों में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और उसमें ना आप कांच के ग्लास में देखते थे झांक के किस में आइस क्यूब ज़्यादा है, किसको ज़्यादा वाला हिस्सा मिल रहा है। आज की जेब में आप पॉकेट से पैसे निकालिए, जाके अपनी जो भी पसंदीदा चीज़ है खरीद लीजिए, पी लीजिए। द रस इज़ गॉन। ईजी एक्सेस है। ईजी एक्सेस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ थी ना, इसी तरह से ईजी एक्सेस ने, या फिर ये कह लीजिए वक्त से पहले एक्सेस ने, कहीं ना कहीं उनको गुमा सा दिया है, और हमें उन्हें तलाशने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 18.5। बहुत अच्छा लगा, सब रिश्तेदारों ने भी कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, जॉब लग गई। जितनी बाकी सब बच्चों की पॉकेट मनी आती थी उससे कहीं ज़्यादा मेरी तनख्वाह आ रही थी। सो इंडिपेंडेंट होने वाली फीलिंग, पहला फ्लाइट में आप अपने पैसों से जब बैठते हैं वो फीलिंग भी जल्दी अचीव हो गई। टीवी पे आने की जो चाहत थी वो भी बहुत जल्दी अचीव हो गई। तो धीरे धीरे करके सब कुछ अचीव हो गया। एंड बाय द टाइम आई वॉज 24-25, इट्स लाइक आगे क्या, अब क्या, पैसे तो हैं, शॉपिंग भी कर ली, पतले रहना है, टीवी पे देखना है, तो ऐसा भी नहीं है कि खाते चले जाओ खाते चले जाओ खाते चले जाओ। एक्सेस भी है, कोई आपको अपना वर्क कल्चर में से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कहीं पीछे ना छूट जाओ। तो आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, बहुत मेहनत से काम भी करना है, तो पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, काम भी है, आप अपने दूसरे साथियों से ज़्यादा सक्सेसफुल भी शायद उनकी नज़र में हो गए हैं। लेकिन एक डिज़ायर होती है ना, खुशी। ठीक है, आप चाहते थे कि आप ये करें, आपने पा लिया, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। पैसे चाहिए थे, आ गए, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो जो व्हाट नेक्स्ट वाली चीज़ थी ना, तो मुझे लगा शायद ज़िंदगी में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सब चीज़ें मिलती चली गई, ऐसा लग सकता था, क्योंकि मिल गई। नहीं मिलती तो शायद क्रिप कर रहे होते, अपनी किस्मत को दोष दे रहे होते, सर्कमस्टांसेस को दोष दे रहे होते। तो वहाँ कहीं ना कहीं लगा कि भाई हैप्पीनेस कहाँ जा रही है, अब हैप्पीनेस कहाँ तलाशें। और धीरे 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 ये फीलिंग जो होती है वक्त के साथ और ज़्यादा आपके लिए ओवर पारिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, प्रेशर, कैलकुलेशन, कॉम्बिनेशन, कंपटीशन, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आती जाएंगी। और उसके बाद आप खुद से पूछेंगे कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को तो पीछे करना होगा ना। तो द थॉट ऑफ लीविंग समवन बिहाइंड, क्या हमने उसके साथ गलत किया, क्या बिट्रे किया, क्या ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके आसपास घेर लेंगे। आप सही गलत, गिल्ट, बहुत सारी चीज़ों के अपने इर्द गिर्द घिर जाएंगे। ये भी एक तरह का रस है जीवन में, और मुझे लगता है ये भी ठीक है, ये भी होना ही चाहिए जीवन में। लेकिन धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमने सही किया क्या गलत किया,
क्या हम लोगों ने किसी के साथ बुरा तो नहीं कर दिया, क्या हम बहुत जल्दी बहुत तेज़ आगे बढ़ने की चाहत में अपने बहुत सारे साथियों को, परिवार को या लोगों को, दोस्तों को पीछे तो नहीं छोड़ा है। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग है ये हमेशा होता रहेगा, लेकिन लाइफ है तो एक एक रस को आपको बैलेंस आउट करके चलना होगा। मुझे लगता है कि जब तक आप, क्योंकि नाउ आई हैव क्रॉस 40, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप 40 तक नहीं पहुँचते ना, सक्सेस इज हैप्पीनेस। द मोमेंट यू एंटर 40 यू लाइक हैप्पीनेस इज सक्सेस। भाई खुशी दिला दो कहीं से। सो अब मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी में ना बहुत बार आपको ऐसा लगेगा आप पीछे छूट रहे हैं, आप औरों से कमतर हैं। तो उस अपने जो सोच है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लाइफ में कई बार आपको लगता है आप पीछे छूट रहे हैं, आपके साथ जिस तरह से, जिस गति से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उस गति से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वहाँ पर एक नेगेटिव इमोशंस आपके बहुत ओवर पा कर जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ जब मैं कॉलेज में गई। और इसीलिए मैं कहती हूँ एक्वायर्ड इंटेलिजेंस, एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड टेस्ट, एक्वायर्ड एक्सपोजर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल से एक हाई फाई कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई हम लोग इनसे बहुत कमतर हैं। हमें ना कपड़े पहनने का सलीका आता है, ना बातचीत करने का सलीका आता है, अंग्रेज़ी के उस तरह के स्लैंग्स के साथ आप बोल नहीं पाते हैं, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग आपको एक्वायर करनी होगी। लेकिन ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप दूसरों को देखकर सीख भी रहे हैं तो वो भी अपने आप में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट इज़ मतलब अ पॉजिटिव वे ऑफ कन्वर्टिंग इन्फीरियरिटी, jealousy into a positive emotion. So this is like something which I have done entire life, कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आ रही हैं, आप खुद को कमतर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद से आपको लग रहा है कि कुछ पीछे टूट रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव में बदल दिए, उसे सीखिए और फिर आगे बढ़िए। और एक चीज़ जो मुझे लगा कि अब हम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी हमें घर भी चाहिए, बहुत जल्दी हमें कार भी चाहिए, फिर उसके बाद एक घर के बाद हमें दूसरा घर भी चाहिए। और शायद इन सब ख्वाहिशों के पीछे भागना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एम्बिशियस होना गलत है, लेकिन इन सब ख्वाहिशों के पीछे भागते 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 हम अपने ऊपर एक ऐसा प्रेशर इकट्ठा करते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी के रस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और वही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उस सिचुएशन में कि अगर आप ज़िंदगी के सभी रस को महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है कि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संतोष रखिए अपने जीवन में। संतोष इज़ गुड, सेटिस्फैक्शन इज़ गुड, इट इज़ अ की टू हैप्पीनेस, लेकिन सेटिस्फैक्शन, परफेक्शन और एम्बिशन, इनके बीच में आपको एक कहीं ना कहीं तालमेल जो है अपना बैठाना बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट्स से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, शायद वो आपको किसी तरह से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अर्न करने में मोटिवेट कर सकें। कभी कभार हम खुशियाँ जो हैं, जैसे कहते हैं ना दूसरों को खुशियाँ देना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप दूसरों को खुशियाँ दीजिए और इन रिटर्न यू विल फील हैप्पीनेस, बट ये होता है, एटलीस्ट मेरे साथ होता है। और इसे शायद अगर कोई मुझे जज ना करे तो मैं कहती हूँ खुशियाँ खरीदना। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत ही सैड मूड में चले आ रही थी और मुझे लग रहा था कि यार क्या है ये, मतलब क्या हो क्या रहा है ये सब, वर्क प्रेशर, पर्सनल प्रेशर, आपने अचीव कर लिया, व्हाट नेक्स्ट का प्रेशर। आई वाज मस्ट बी इन माई 30s। आई रियलाइज्ड, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, बच्चा आया। यूजुअली मैं किसी को कुछ ऐसे बेगर्स को देने में बिलीव नहीं करती हूँ। सो ऐसे अच्छा ठीक है, उसकी आंखों में कुछ चमक थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो क्या लेना है। गेट डाउन फ्रॉम द कार, सामने एक कन्फेक्शनरी शॉप थी, उसने कहा, मैंने कहा एक काम करो तुम ये ले लो, मुझे लगा कि उसका खाना हो जाएगा 2-3 दिन का, तो ऐसी चीज़ें ले लो वैसी चीज़ें ले लो। उसने कहा नहीं, पेस्ट्री की तरफ इशारा किया ये लेना है, एक पेप्सी की बॉटल की तरफ इशारा किया वो लेना है, और एक और तीसरी चीज़ थी वेफर्स या कुछ, वो इशारा। मैंने कहा ठीक है ले लो भाई, अब जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो बैठा, मैंने दिलाया, अपना काम पूरा किया कि चलो ठीक है, गुड डीड। मैं रेड लाइट तक पहुँची, वहीं फुटपाथ पे उसका भाई, उसकी एक छोटी बहन, उसके फादर और एक और शख्स बैठा हुआ था। मुझे आज तक वो मंज़र याद है। और जब मैंने देखा कि उसने वो पेप्सी खोली, सबने पी, वेफर्स खोले, सबने खाए, जो खुशी थी उनके चेहरों पर,
उसने मेरा बहुत बुरा दिन को बहुत अच्छा बना दिया। एंड सिंस देन आई हैव मेड इट अ हैबिट कि कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिससे आप दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करके आप अपने लिए कुछ, ठीक है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको ऐसे चुटकी बजा के चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस मूड में जाते 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 आप कहाँ तक जाएंगे, कुएं में धंस जाएंगे, उसके बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम किसी और को कुछ खुशियाँ बांटकर आप अपने लिए शायद कुछ मिनट की, कुछ सेकंड्स की खुशी ज़रूर अपने लिए अर्न करते हैं। मैं गुड डीड और बैड डीड के चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ, बट हाँ, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख के, किसी दूसरे के सपने को पूरा करके भी कई बार आप अपने लिए खुशियाँ खरीदते हैं। शायद एक ख़राब शब्द है, लेकिन हाँ, अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए कुछ अच्छा इमोशन, फील गुड फैक्टर जो है वो घर लेके जाते हैं। तो एक ये तरीका है, मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुद को लगे कि अब कुछ ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, अब कुछ रस नहीं है। दूसरी एक चीज़, मुझे लगता है आप सब यंगस्टर्स हैं और आपके ऊपर अपना अपना एक प्रेशर रहता है कि भाई ठीक है, मेरे को कुछ अचीव करना है, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे पीछे छूट गया, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है, ये होता है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ही और शी इज़ मोर सक्सेसफुल। सो ये होता है और होगा भी, लेकिन आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर इट विद यू, ये बहुत लंबा आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं है। दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, अगर हम उसको देखकर ही अपने आप को जज करते रहेंगे तो फिर हम, यकीन मानिए, आप टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंच जाइए, आप सबसे महंगी कार ड्राइव कर लीजिए, तब भी आप खुश तो कम से कम नहीं रह सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए कि भाई ठीक है, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर सब कुछ मेरे माता पिता स्पॉन्सर कर रहे थे, या मैं ऐसा कुछ पहन रहा था, ऐसा कुछ खा रहा था, वहाँ से मैं कितना आगे बढ़ा हूँ और आज मैंने क्या अचीव किया है इंडिविजुअली। और अगर आप उसको अपने लिए एक यार्डस्टिक बनाएंगे बनस्पत इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो शायद आप ज़िंदगी के रस को बेहतर महसूस कर पाएंगे। और उम्र से पहले बड़ा होने की, भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक उम्र में किसी को हमें ना पसंद करने का दुख और वो हार्ट ब्रेक, वो रस भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक फेलियर वाला रस, वो भी बिल्कुल ज़रूरी है, उसी से तो आप कुछ अच्छा सीखते हैं। कई बार समाज से आप डिस्गस्ट फील करते हैं कि भाई नहीं, बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, सिस्टम ख़राब है, ये सब चीज़ें हैं, तभी तो आप कुछ नया सीख के उस नेगेटिविटी से पॉजिटिव होकर आते हैं। तो एवरीथिंग, वट एवर यू विल एक्सपीरियंस इज़ अ लेसन इन योर लाइफ, और अगर आप उसको उसी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा और आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए जी पाएंगे। और मैं अगेन आप लोगों को एक चीज़ फिर से कहूँगी कि कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे किसी को नहीं पता था कि जर्नलिज़्म क्या होता है, कैसे आपको जर्नलिज्म के स्कूल में जाना है, क्या दाखिला करना है, वहाँ से उस सफ़र को तय करना, फिर धीरे धीरे अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश करना, वो सारा स्ट्रगल जो था, अगर वो नेगेटिविटी के साथ होता ना, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे साथ के सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स में और बेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स में इंटर्नशिप मिल गई, क्योंकि किसी के फादर ने दिलाई, किसी कज़न ने दिलाया, किसी ने कुछ किया। एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वाज लाइक कि मैं अपने घर गई, मैंने अपने फादर को बोला, पापा तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है क्या? मतलब ये क्या हो रहा है, सबको इंटर्नशिप मिल गई, मुझे नहीं मिल रही है, सबके पापा ने दिला दी, किसी के भाई ने दिला दिया, मेरे को क्या होगा? माई फादर इज़ लाइक, दिस इज समथिंग विच यू चोज, मेरे को तुमने नहीं, तुम्हारी पसंद थी, दिस वॉज योर करियर, यू डिसाइडेड, तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता था तुम्हारी एक फीस स्पॉन्सर करने में, तुम्हें कहीं जाना आना है वहाँ तक, लेकिन उसके आगे नहीं। सो वहाँ से जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप कैसे मिली। मैं गई उसी न्यूज़पेपर में और जाकर मैंने कहा कि देखिए, उनके पास अप्रोच थी, आपने उन सबको इंटर्नशिप दे दी है और मेरे पास अप्रोच नहीं है, तो मेरा सीवी जो है गार्ड लेके ही रख लेता है और आगे तक बढ़ाता ही नहीं है, जबकि मैं अपनी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में आती हूँ और जिन लोगों को इंटर्नशिप मिली है वो शायद बॉटम 15 में आते हैं। तो आप क्या मुझे इंटर्नशिप देंगे? तो वो मेरा करेज था।
डर मुझे बहुत लग रहा था कि इसके बाद हो सकता है कि कभी ना मिले, दोस्ती भी टूट जाएगी। लेकिन वो जो इमोशन होता है ना, करेज और फियर के बीच की जो थिन लाइन वाला, वो क्रॉस करके आई मैनेज टू गेट माई इंटर्नशिप डन। सो ऑल आई से इज़ लाइक कि धीरे धीरे आप लोगों को जो सारे इमोशंस हैं लाइफ के, जिसमें फेयर भी है, करेज भी है, हैप्पीनेस भी है, लव है, एम्पैथी है, डिस्गस्ट है, सब चीज़ों को साथ लेके ही चलना है। कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप उस इमोशन को अपने लिए कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए आगे चलते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर मी। बी हैप्पी एंड ट्राई टू बी हैप्पी।